हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम रिव्यू करने वाले हैं 2024 टोयोटा सीक्वा TRD प्रो। लेट्स सी कैसा इंजन कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए, थोड़ा क्लोजअप करिए। तो इंजन कॉन्फ़िगरेशन जो है, पूरी असेंबली जो लग रही है वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। 3.5 लीटर हाइब्रिड पावर ट्रेन इंजन आता है इसमें। तो आपको लग रहा होगा गाड़ी जैसे इतनी बड़ी है, मैसिव है साइड से भी अगर आप देखेंगे तो, बट हाइब्रिड होने की वजह से ये लिटिल बिट फ्यूल इकोनॉमिक साइड आ जाती है और ये पार्ट टाइम 4x4 है। अगर हम इसके हॉर्स पावर की बात करें तो 437 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है एंड 578 LB फीट इसका टॉर्क है। और मैं अगर बताऊं आपको, जो मैंने बात की है कि पार्ट टाइम 4x4 है, तो आप इसको रियर व्हील ड्राइव भी एंड 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए फ्रंट फेशिया डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे हुड देखिए, बहुत अनयूजुअल सा है। डिज़ाइनिंग जो है वो पूरी कार की ऐसा लगेगा पूरी एथलेटिक अपीयरेंस दी गई है। यहाँ पे TRD प्रो लिखा हुआ है और काफ़ी ये जो मटेरियल यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ है। देखिए, यहाँ पे अगर हेडलैम्प्स की बात करें, मैंने DRLs ऑन किए हुए हैं। यहाँ पे LED लाइट्स तो दी हुई हैं। बीच में अगर आपका फोकस जाएगा तो देखिए, यहाँ पे TRD लाइट्स प्लेस की गई हैं। TRD का मतलब क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और देखिए, आप डिटेलिंग देखिए कार की, यहाँ पे भी छोटी छोटी लाइट्स को प्लेस किया गया है। हमारे साथ ये मेहमान तो यहाँ आते ही रहते हैं, जाने देते हैं इनको, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कैमरा प्लेस किया गया है, सेंसर्स प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे इसका बीच में अगर आप देखेंगे नंबर प्लेट लगाने का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे इसके लाइट्स दी हुई हैं। और देखिए, इसकी जो टोइंग कैपेसिटी अगर मैं बताऊँ तो ये ऑलमोस्ट 4000 kg का सामान टो कर सकती है। गाड़ी पावरफुल है अपने सेगमेंट में, बट गाड़ी में कुछ स्लाइटली ड्रॉबैक भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अब हम साइड में चलते हैं। देखिए, साइड प्रोफाइल कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर हम बात करें इसके कंपटीशन की, तो इसका देखिए डायरेक्ट कंपटीशन जो है ना, GMC याकून, GMC एक्सेल और ऐसी गाड़ियों से इसका कंपटीशन है। फोर्ड एक्सपीडिशन, क्योंकि वो गाड़ी भी एकदम बहुत ज़्यादा बल्की लगती हैं, तो ये भी गाड़ी जो है काफ़ी बल्की है और ये एक्सेल साइज SUV आप कह सकते हैं इसको। यस, साइड प्रोफाइल कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो क्लैडिंग दी हुई है बहुत ज़्यादा बोल्ड है। आप टायर का प्रोफाइल देखिए, टायर एकदम लगता है ना मस्कुलिन टायर। यहाँ पे TRD लिखा हुआ है, प्रो लिखा हुआ है। एंड अगर हम इसकी प्रोफाइल की बात करें तो देखिए 18 इंच के व्हील्स दिए हुए हैं, अलॉय। यहाँ पे कैलिपर्स प्लेस किए गए हैं। और सस्पेंशन की बात करूँ तो 4 व्हील मल्टी लिंक सस्पेंशन इसमें आए गए हैं और फ्रंट एंड रियर में स्टेबलाइजेशन बार भी दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट टाइम 4x4 है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है गाड़ी में। तो देखिए, अगर हम व्हील बेस की बात करें तो 122 इंच का व्हील बेस दिया हुआ है। ORVM देखिए, ORVM इट्स ह्यूज लाइक अ कार। जैसे कार बहुत बल्की है, वैसी ORVM भी है। LED स्ट्राइप मिल जाती है, कैमरा मिल जाता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग यहाँ पे प्लेस की गई है। इसमें ब्लाइंड स्पॉट की वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एंड 360 डिग्री व्यू तो होना ही चाहिए। साइड प्रोफाइल में देखते हैं और क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर प्लेस किया गया है और यहाँ पे आपको की हेल्प से भी आप एंट्री कर सकते हैं और कीलेस एंट्री भी है। देखिए, अगर मैं इसके एंगल ऑफ अप्रोच की बात करूँ तो 15 डिग्री इसका एंगल अप्रोच है। और अगर एंगल ऑफ डिपार्चर की बात करूँ तो 20 डिग्री इसका एंगल ऑफ डिपार्चर है। अगर मैं इसके पूरा टर्निंग सर्कल की बात करूँ तो 40.2 फीट का इसका टर्निंग सर्कल है। तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब ये गाड़ी पूरी रोड पे अगर आपको टर्न लेना है तो आपको कितना ज़्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि गाड़ी की लेंथ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब फॉर्च्यूनर से भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए, इसका फ्यूल टैंक यहाँ पे प्लेस किया गया है और ऊपर रूफ रेल्स देखिए, पूरा जो शेप, पूरा जो लुक शेप वगैरह दिया गया है वो पूरा ऑफ रोडर वाली आपको फील मिलेगी। यहाँ पे आप अपना सामान आसानी से टाई कर सकते हो और पैनारोमिक सनरूफ भी दिया है, वो मैं आपको अंदर बताऊँगी। तो अब हम चलते हैं रियर प्रोफाइल में, लेट्स गो। तो रियर प्रोफाइल ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है। स्पॉइलर देखिए काफ़ी ज़्यादा बाहर है। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लाइट दी हुई है। यहाँ पे वाइपर प्लेस किया है, डिफॉगर है, टोयोटा का लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे कैमरा प्लेस किया हुआ है, स्प्लिट टेल लाइट्स है। आप ये देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर कैसे लाइट्स ऑन रखे तो क्लियरली विजिबल है। सीक्वा लिखा हुआ है, जो ब्रांड की मतलब ब्रांड जो नाम है गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे लिखा गया है। और देखिए, मैं इसको ओपन करती हूँ, लेट्स ओपन दिस। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, तो आप की हेल्प से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं।
देखिए अगर हम बात करें ना इसके कार्गो स्पेस की, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये है, देखिए सिटिंग कैपेसिटी 7 लोग तो बैठ सकते हैं, बट जो कार्गो स्पेस है ना थोड़ा सा अनइवन है। यहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप सीट्स डाउन भी करेंगे तो देखिए यहाँ से आप सीट्स डाउन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सामान रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि अनइवन भी है एंड लिमिटेड स्पेस भी है। तो आइए क्लोजअप में मैं आपको ये फंक्शंस बता देती हूँ सीट्स के। तो राइट लेफ्ट ये देखिए, थोड़ा सा आपको कंटिन्यूसली प्रेस करना है एंड सीट्स डाउन हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं व्हेन यू आर पुटिंग द लगेज थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। डिटेल में देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, लाइट प्लेस की गई है, हुक्स तो दिए हुए हैं, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं जो किसी यूज़ का नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कार्गो में प्रॉब्लम होने वाली है। अगर मैं सिटिंग कंफर्ट की भी बात करूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले गाड़ी चलाई है, तो जो पीछे जो है बच्चे ही बैठ सकते हैं, एडल्ट नहीं बैठ सकते, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्नगी हो जाएगा। तो आइए इसको क्लोज़ करते हैं यहाँ से। तो ये क्लोज़ हो गई, इजी है, हाइड्रोलिक्स भी अच्छे दिए हुए हैं, स्मूथ है। तो अब चलते हैं हम सेकेंड रो में और डोर का भी डिस्कशन करते हैं और सेकेंड रो का भी डिस्कशन करते हैं। आइए, तो अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। सो डोर देखिए, डोर जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड है और यहाँ पे ब्लाइंड्स भी प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे नॉर्मल सा आपको हैंडल मिल जाता है, स्पेस दिया हुआ है, JBL के 14 स्पीकर्स प्लेस किए गए हैं, ये एक अच्छी बात है, गाना आप अच्छे से सुन सकते हैं। अब मैं अंदर बैठती हूँ। देखिए मैं आपको अगर बताऊँ, हेडरूम का जो स्पेस है 39.2 इंचेस हेडरूम का स्पेस है। अगर मैं लेग स्पेस की बात करूं तो 39.5 लेग स्पेस दिया हुआ है। ऑब्वियसली आगे जो है वो आगे ज़्यादा होगा, तो आप +2 इंचेस दोनों में हेडरूम और लेग रूम में ऐड कर सकते हैं, तो वो आपका आगे का स्पेस होगा। तो अगर मैं बात करूं सिटिंग कंफर्ट की, सिटिंग कंफर्ट तो है ही, और सीट्स आप देख लीजिए, लेदर सीट्स दी हुई है। सीट्स देखिए यहाँ पे परफोरेटेड लेदर दिया हुआ है। स्टिचिंग देखिए, जो कलर बाहर था बॉडी कलर है वो यहाँ पे स्टिचिंग यूज़ की है। सीट बेल्ट यहाँ से आप लगा सकते हैं। और अगर बीच की बात करेंगे तो 2 लोग जो है यहाँ तो आराम से बैठ जाएंगे। बीच में जो ये पैसेज दिया हुआ है पीछे जाने के लिए भी, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आराम से बंदा जा सकता है। देखिए मिड कंसोल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे डुअल ग्लास होल्डर मिल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन दी हुई है, एक आपको नॉर्मल पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है यहाँ पे, एंड डुअल वेंट्स प्लेस किए गए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी और क्या क्या फंक्शंस इस गाड़ी में है। ड्राइवर साइड का डोर चेक कर लेते हैं। तो डोर ओपन कर लिया है। डोर एज़ यूजुअल देखिए वाइड तो है, ब्रॉड है, यहाँ से ORVM सेट कर सकते हैं, मेमोरी सीट फंक्शन दिए हुए हैं, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स दी हुई हैं, एंड 4 वे 1 टच आपकी विंडोज़ दी हुई हैं, तो ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं, वो ओपन क्लोज आप इजीली कर सकते हैं, मतलब उतारना चढ़ाना देसी भाषा में। यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। ये स्पेस दिया क्यों है? बॉटल आप रख सकते हो, उसके अलावा सिर्फ कपड़ा डाल सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए जो उसके फुट मैट्स हैं, सीक्वा TRD प्रो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ओरिजिनल मैट्स हैं। तो ये पीछे भी था और आगे भी दिया हुआ है। ये जो है मॉडल, ये टॉप नॉच है अपने सेगमेंट में, सीक्वा में बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप सीट्स की बात करेंगे तो देखिए बकेट सीट्स जो आती है ना, वो स्टैंडर्ड बकेट सीट्स हैं। तो कुछ फीचर्स हैं जो टोयोटा ने, देखिए कार का जो प्राइस है वो ज़्यादा तो है ही, लेकिन जो फीचर्स को है ना, इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो जैसे 4x4 ऑन डिमांड हो गया, ऑटोमेटिक हब्स लॉक हो गया, सेंट्रल रियर शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब जो है ये सब स्टैंडर्ड मिलता है, और ये पार्ट टाइम 4x4 है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ से जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं। तो और यहाँ पे जो फंक्शंस है वो देखिए, यहाँ से देखिए डोर ऑन एंड ऑफ, पीछे सेफ्टी के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। TRD लाइट बार जो लिखा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये TRD लाइट्स यहाँ से ऑन हो जाएंगी। यहाँ देखिए स्टीयरिंग जो है हीटेड है, यहाँ पे क्लियरली उसका बटन दिया हुआ है, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से पेट्रोल टैंक ओपन, वो सारे बटन्स को यहाँ पे इक्विप किया गया है। तो मैं अब अंदर जा रही हूँ, अंदर बैठ के मैं आपको इंफोटेनमेंट के बारे में और जो फंक्शंस इक्विप किए गए हैं स्टीयरिंग पे वो बताती हूँ। तो दोस्तों गाड़ी साथ में स्टार्ट करते हैं और आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये गाड़ी ज़्यादा नॉइस नहीं करती, क्योंकि हाइब्रिड, मैंने स्टार्टिंग बताया था, हाइब्रिड पावर ट्रेन इंजन है। तो लेट्स स्टार्ट इट। अगर आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो आप देखिए गेज क्लस्टर पे कैसे आपको वेलकम किया जाता है, पूरा लिखा हुआ आता है, और ऑटोमेटिक है पूरा गेज क्लस्टर।
और आप ऑब्जर्व करेंगे जो इसका यहाँ पे पुश ऑन एंड ऑफ जो बटन होता है, मतलब इंजन स्टार्ट ऑन एंड ऑफ जो बटन है उस पर TRD लिखा है, ऑन एंड ऑफ नहीं लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो दिस इज़ वेरी गुड, हर जगह ब्रांडिंग दी हुई है। जाहिर सी बात है टोयोटा है, हर चीज़ पे ध्यान तो देता ही है। तो देखिए फंक्शंस देखिए, टोयोटा की बैजिंग तो दी हुई है, सॉरी हॉर्न बज गया, यहाँ पे TRD लिखा हुआ है, तो TRD की बैजिंग मिल जाती है। कि वॉल्यूम जो है बेसिकली यहाँ से आप ऊपर नीचे हाई लो कर सकते हैं, वॉइस कमांड दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल के फंक्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे गेज क्लस्टर के देख लेते हैं, गेज क्लस्टर में क्या क्या दिया हुआ है। तो आप गेज क्लस्टर में वही सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, LTA लेन ट्रेस असिस्ट दिया हुआ है, ये सारे फंक्शन है, पार्किंग सेंसर्स, मतलब यहाँ से आप वो सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली हमारे इंफोटेनमेंट में भी होती है वो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और देखिए कस्टमाइजेशन राइट साइड, तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, क्या क्या मतलब इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रायोरिटी पे आपको देखनी है वो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे जो दे रखा है देखिए, टायर प्रेशर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एंड बैटरी जो है हाइब्रिड है क्योंकि यहाँ से आप वो बैटरी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और नीचे फ्यूल की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए डैशबोर्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, आ जाइए। तो दोस्तों ऊपर सनरूफ देखिए, पहले पैनोरामिक सनरूफ है, लेकिन जो सनरूफ ओपन होती है यहाँ से आप देखिए इसको ओपन कर सकते हैं, ये ओपन होगी हाफ, लेकिन आपको ग्लास पीछे तक दिया है। थर्ड रो वाले पर्सन को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी लेकिन उसको, क्योंकि स्काई व्यू नहीं मिलेगा। यहाँ पे और फंक्शन देखते हैं, देखिए यहाँ से ब्लाइंड आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, और SOS बटन दिया हुआ है, यहाँ पे सनग्लासेस रखने का स्पेस है, ऑटो डिमिंग IRVM दिया हुआ है। अब इंफोटेनमेंट पे आते हैं। इंफोटेनमेंट देखेंगे जैसे गाड़ी का साइज़ है उतना ही बड़ा इंफोटेनमेंट है, लेकिन जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। नेविगेशन दिया हुआ है, म्यूज़िक दिया हुआ है, फ़ोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कार की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, व्हीकल अलर्ट जो बेसिकली आपके टायर प्रेशर की यूनिट या डोर ओपनिंग वार्निंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं ब्लूटूथ, वाईफाई, साउंड, ये सब व्हीकल कस्टमाइजेशन वो आप ये सब कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक है, ईजी टू यूज़ है। यहाँ पे देखिए डिजिटल आपको क्लाइमेट स्क्रीन मिल जाती है, एक पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ से मैंने आपको बताया था। मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो देखिए इसमें जो सीट्स हैं ये स्टैंडर्ड सीट्स आती है, आप कोई भी सिक्वा ले लीजिए, ये तो TRD प्रो है। तो यहाँ पे हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती हैं, उसके फंक्शंस यहाँ पे इक्विप किए गए हैं। डिफॉगर दिया हुआ है, AC के फंक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे नीचे देखिए और क्या क्या दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, 360 डिग्री व्यू कर सकते हैं, कैरावान आप अपना कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसकी जो टोइंग कैपेसिटी है 4000 kg है, और जो पेलोड कैपेसिटी है वो 640 kg के अप्रॉक्स इसकी पेलोड कैपेसिटी है। यहाँ पे देखिए हैजार्ड का बटन दिया हुआ है, अनडिफरेंशियल लॉक के फंक्शंस दिए हुए हैं, वायरलेस चार्जर दिया हुआ है, ऑटो पार्किंग ब्रेक दिए हुए हैं, 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, और ये है आपके ड्राइविंग मोड्स जो आप अपने गेज क्लस्टर पे भी देख सकते हैं, और इसको रोटेट भी कर सकते हैं अगर चेंज करना है। तो देखिए मैंने अभी स्पोर्ट्स पे कर लिया, नॉर्मल एंड इको, तो ये 3 मोड इसमें दिए हुए हैं। यहाँ से देखिए इसमें क्रॉल फंक्शन भी है, क्रॉल फंक्शन ऑन करना है, मतलब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और कहीं स्टक हो गए हैं तो यहाँ पे आपको इस बटन की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ पे आपके डिफरेंशियल लॉक के फंक्शन दिए हुए हैं, 2 हाई 4 लो, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, मतलब अगर आप हैंडरेस्ट का स्पेस देखेंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आपको एक ट्रे मिल जाती है, ओपन करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं और इजीली यहाँ से भी कर सकते हैं। तो पैसेंजर साइड और मेरे साइड दोनों से कर सकते हैं, ड्राइवर साइड से। यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, स्पेस है नॉर्मल सा, और बाकी इतना कुछ नहीं दिया हुआ है। इसको क्लोज करते हैं तो ओवरऑल अगर डैशबोर्ड का एक्सपीरियंस देखेंगे आपको थोड़ी बहुत ये इंस्पायर्ड लगेगी। थोड़ा सा जो यहाँ पे बैजिंग दी हुई है, डिफेंडर में जैसी आती है वैसे ही यहाँ पे बैजिंग दी हुई है। और अब हम आगे चलते हैं और इसके सेफ्टी फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों आइए सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एयरबैग्स प्लेस किए गए हैं फ्रंट में, साइड्स में, पैसेंजर साइड्स में भी, और तो और आइसोफिक्स सीट्स दी हैं, चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, आप ORVM जो है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। उसके साथ साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी दी हुई है, 360 डिग्री व्यू मिल जाता है, पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं आगे पीछे, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, प्री कोलिजन वार्निंग, TPMS, डाउन हिल असिस्ट मिल जाता है। 4x4 के सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आप इसको प्रॉपर 4x4 में डाल सकते हैं, आप हाईवे पे चला रहे हैं तो रियर व्हील ड्राइव में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है पार्ट टाइम 4x4 के फंक्शंस। और तो और इसमें मैं आपको बताऊं एक्सीडेंट अवॉइडेंस सिस्टम भी प्लेस किया गया है। तो ये है टोयोटा TRD प्रो
के सारे फंक्शंस। ये सीक्वा बहुत अमेजिंग है, लेकिन देखिए गाड़ी में हर गाड़ी अच्छी नहीं होती, कुछ गाड़ी के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो वो मैंने आपको मेंशन किया था कार्गो के बारे में, कार्गो स्पेस के बारे में और थर्ड रो के बारे में। और ये गाड़ी जो है एक्सेल साइज SUV है। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, मैं ऐसे ही अनकॉमन अनयूजुअल गाड़ी आप सब लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।